हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली ERP9 के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली ERP9 में इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप टैली ERP9 में इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड एंट्रीज को पास करेंगे। तो दोस्तों, मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और कैसे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड एंट्रीज को टैली ERP9 में पास करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है क्या, यानी इंटरेस्ट से मतलब है ब्याज और कैलकुलेशन से मतलब है गणना करना। यानी जब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन यानी ब्याज की गणना करना होती है उस समय हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन का यूज़ करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने अपने डेप्टर्स को माल बेचा है और माल बेचने पर उसने हमें टाइम पर पेमेंट नहीं किया है, यानी उसने हमें समय पर पेमेंट नहीं किया, तो हम उस पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे। तो उस इंटरेस्ट चार्ज से रिलेटेड हमें इंटरेस्ट को कैसे पास करना है वो हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। इसमें ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं। इसमें हमारे कई ऑप्शन है और एक एक ऑप्शन के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड हमें कुछ ऑप्शन को यस कराना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट को प्रेस करना है और यहाँ पर आपको आना है अकाउंटिंग फीचर्स में। अकाउंटिंग फीचर्स में आने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे आना है आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में, और आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसको हमें यस करा देना है और यहाँ पर यूज़ एडवांस पैरामीटर्स, इसको भी हमें यस करा देना है। तो यहाँ पर आपको ये दो जो ऑप्शन है वो यस कराना होगा। इसको हम कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में हमें अपनी पार्टी का लेज़र बनाना है। तो लेज़र बनाने के लिए, यानी जिस पार्टी को हम माल सेल आउट करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर अकाउंट इन्फो पे जाएंगे, लेज़र पर और क्रिएट पर। यहाँ पर हम एक लेज़र बना लेते हैं। मोहन जो पार्टी है उसको संडे डेप्टर्स में लेना है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हमें यस रखना है। नीचे आना है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको हमें यस करा देना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, यानी प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कराना है। तो यहाँ पर यस कर देंगे। यहाँ पर ओवरराइड पैरामीटर फॉर इस ट्रांजेक्शन को नो रखना है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा रहा है इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर अमाउंट एडेड, इसको भी हमें यस करा देना है। यहाँ पर नीचे आना है, रेट आपको इंटरेस्ट का कितना चार्ज करना है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे हम 10% इंटरेस्ट को चार्ज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट स्टाइल शो करा रहा है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है 30 डे मंथ, इसी तरीके से आपको दिखा रहा है 365 डे ईयर, इसी तरीके से दिखा रहा है कैलेंडर मंथ, यहाँ पर दिखा रहा है कैलेंडर ईयर। जो हम लोग यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर कैलेंडर ईयर का यूज़ करते हैं। जैसा कि अगर आप जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं वो आप जो कैलेंडर मंथ वाइज लेना चाहते हैं, यानी जो कैलेंडर में मंथ होते हैं उसके हिसाब से लेना चाहते हैं, या आप यहाँ पर दिखा रहा है 365 डे ईयर, यानी 365 दिन में जो होता है उसके हिसाब से लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कैलेंडर ईयर। और आपको जिस भी हिसाब से लेना है उस हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखा रहा है इंटरेस्ट बैलेंसेस, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है ऑल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ओनली, यहाँ पर डेबिट बैलेंस ओनली। अब क्रेडिट डेबिट ये ऑल बैलेंस क्या है, यानी जब भी हम अपने व्यापार में इंटरेस्ट को रिसीव कर रहे हैं, यानी इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, तो आपको लेना है डेबिट बैलेंस ओनली। और जब आप इंटरेस्ट को पेड कर रहे हैं, यानी इंटरेस्ट आप दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लेना है क्रेडिट बैलेंस ओनली। तो अभी हमें क्या कर रहा है, हम अपनी पार्टी को माल बेचेंगे और हम क्या करेंगे, उससे इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस ओनली लेंगे। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी में आपको दो ऑप्शन दिखा रहा है, इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन में यहाँ पर दिखा रहा है ऑलवेज, यहाँ पर दिखा रहा है पास ड्यू डेट। तो यहाँ पर ऑलवेज जब आप लेंगे तो यहाँ पर जिस दिन से आप बिल पास करेंगे उसी दिन से आपका जो इंटरेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑलवेज लेंगे। अगर आप छूट देना चाहते हैं तो आपको पास ड्यू डेट लेना है। तो अभी पास ड्यू डेट के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसमें हम ले लेते हैं ऑलवेज। अब यहाँ पर कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा रहा है फ्रॉम में आपको लेना है इंटरेस्ट एप्लीकेबल फ्रॉम। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा रहा है डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, यहाँ पर दिखा रहा है ड्यू डेट ऑफ इनवाइस और रेफरेंस, यहाँ पर आपको दिखा रहा है इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर हमें लेना है डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी में, और यहाँ पर आप इसको ले लेना है नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट ले लेना है 1, इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। ये जो लेज़र था वो हमने बना लिया है। और अब हमें क्या करना है, एक इंटरेस्ट को पास करना है। तो इसके बटन को प्रेस करते हुए आना है गेटवे ऑफ टैली पर, और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें सीधे ही आना है अकाउंटिंग वाउचर्स में। यहाँ पर सेल्स वाउचर की शॉर्टकट इफेक्ट को प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारा सेल्स वाउचर ओपन हो गया। यहाँ पर रेफरेंस नंबर 1 डाल देंगे, एक पार्टी ले लेंगे मोहन, और इसको हम इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं। इस स्क्रीन को सेव करा लेंगे। यहाँ पर एक आइटम है हमारा, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी क्वांटिटी ले लेते हैं 10, और इसका हम रेट डाल देते हैं 15,000। तो 15,000 में हम इनको बेच रहे हैं। अब यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं सेल्स लेज़र लेते हुए। ये एंट्री हमने सेव कर ली है। सेव करने के बाद में अब हमें क्या करना है, बाकी रिपोर्ट्स को कैसे एनालाइज करेंगे वो हम देखते हैं। तो हमें सीधे ही आना है डिस्प्ले, यहाँ पे आना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यहाँ पे आना है हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ पे आपको दिखा रहा है लेज़र, यहाँ पे आना है मोहन, यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे।
तो यहाँ पर जो डेट शो करा रहा है वो F2 से यहाँ पर शो करा रहा है 1 अप्रैल 2024। यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर टोटल हमारा दिखा रहा है 1,50,000 का अमाउंट है, और यहाँ पर दिखा रहा है 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 और एक दिन का 10% के हिसाब से हमारा 41 रुपया इंटरेस्ट का बन रहा है। इसी तरीके से अगर हम डेट चेंज करके आगे की स्क्रीन देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, F2 शॉर्टकट को प्रेस करेंगे। यहाँ पे चेंज पीरियड में फ्रॉम और टू का कॉलम शो करा रहा है। यहाँ पर हम 1 अप्रैल से देखना चाहते हैं 1 मई तक का, तो हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आपको पिक्चर्स अलग शो कराएगी। यहाँ पर दिखा रहा है 1,50,000 पर 1 अप्रैल से 1 मई तक का हमारा 31 दिन का 10% के हिसाब से हमारा 1274 रुपया बन रहा है। तो ये जो स्क्रीन है वो आपको दिखा रहा है इंटरेस्ट कैलकुलेशन की स्क्रीन है। यहाँ पर जितनी भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखना चाहते हैं, आप डेट इसी तरीके से चेंज करते जाएंगे और ये स्क्रीन जो है वो आपको अलग अलग शो करा देगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि हमें 1 जून तक का कितना बनना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1 अप्रैल से 1 जून तक का 62 दिन का 10% के हिसाब से 2548 रुपया बनना है। तो ये सिर्फ स्क्रीन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए बाहर आना है गेटवे ऑफ टैली पर। और अगर हमें इसकी आउटस्टैंडिंग को चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे, तो हमें डिस्प्ले पे आना है, यहाँ पे आना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आना है लेज़र में और इंटर प्रेस कर देंगे, इंटर प्रेस। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो 1,50,000 रुपया बनना है और उसमें जो हमारा इंटरेस्ट है वो यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है। जैसा कि हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन लेज़र मोहन, और यहाँ पे हमारा एक दिन का दिखा रहा है 41 रुपया। अगर हमें एक दिन का भी इंटरेस्ट रिसीव करना है तो वहाँ पर हमें शो कराना चाहिए, तो ये शो नहीं करा रहा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग में शो नहीं करा रहा है, इसके लिए हमें इसमें क्या करना होगा, हमें डेबिट नोट वाउचर की क्लास को अल्टरेशन करना होगा। और इसी तरीके से अगर हमें एंट्री रिसीव करना है तो डेबिट नोट वाउचर में जाकर अल्टरेशन करेंगे, और अगर इंटरेस्ट पेड करना है तो हमें क्रेडिट नोट वाउचर में जाकर हमें वाउचर क्लास को अल्टरेशन करना होगा। तो कैसे करना है, यहाँ पर अमाउंट को, इंटरेस्ट अमाउंट को कैसे इसमें ऐड कराना है वो हम आपको दिखाते हैं। तो आपको सीधे इसके बटन को प्रेस करते हुए आना है गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें सीधे ही आना है यहाँ पर अकाउंट इन्फो में, यहाँ पे आना है वाउचर टाइम में, यहाँ पे आना है अल्टर में, यहाँ पर डेबिट नोट, यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करते हुए नेम ऑफ क्लास में आना है और यहाँ पर हमें टाइप कर देना है इंटरेस्ट और रिसीव। यहाँ पर हमने टाइप कर दिया है इंटरेस्ट रिसीव। यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इस ऑप्शन को हमें यस करा देना है। और यहाँ पर हमें नीचे दिखा रहा है अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे हमें नो रखना है और इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में हमें सीधे ही आना है वाउचर्स में, और वाउचर्स में आने के बाद में हमें डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट को प्रेस करना है। उससे पहले हमें डेबिट नोट वाउचर से रिलेटेड ऑप्शन को यस कराना होगा, तो उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट को प्रेस करना है और F1 शॉर्टकट को प्रेस करना है। यहाँ पर आना है नीचे, ये आपको दिखा रहा है इनवॉइसिंग में यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसे हमें यस करा लेना है। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड को हमें यस करा लेना है। रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड को भी हमें यस करा लेना है और इसको कंट्रोल से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में हमें क्या करना है, सीधे ही आना है यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स में, और वाउचर्स में आने के बाद में डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ F9 को प्रेस करना है। जैसे ही हमने कंट्रोल के साथ F9 को प्रेस किया, यहाँ पर हमें वाउचर क्लास के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर इंटर रिसीव को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हम 1 डाल देते हैं, डेट डाल देते हैं। अब यहाँ पर आपको वो डेट डालना है जिस दिन से आप जिस दिन तक का जो इंटरेस्ट है वो रिसीव करना चाहते हैं। जैसा हमारा इंटरेस्ट बनना था, हमारा 1 अप्रैल से 1 मई तक का 1 महीने का जो इंटरेस्ट बनना है वो हमें इनसे लेना है, तो वहाँ पर हमें ये वही डेट डालना होगी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, F2 से डेट को चेंज कर लेंगे, हम ले लेते हैं 1 मई लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पे अब आपको दिखा रहा है लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल में जो आपका इंटरेस्ट बनना है 1274 रुपये, वो बन गया 1 महीने का। इस तरीके से आपको यहाँ पर ले लेना है, न्यू रेफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पर एक लेज़र आपको बनाना है इंटरेस्ट रिसीव का, तो आपको क्या करना है, अल्ट के साथ C को प्रेस करना है और यहाँ पे ले लेना है इंटरेस्ट रिसीव, इसको ले लेना है हमें इनडायरेक्ट इनकम में, ये हमारे लिए इनकम है। और यहाँ पे नीचे आते हुए GST नॉट एप्लीकेबल लगते हैं, इसको सेव कर लेना है, ये हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमारी आउटस्टैंडिंग में ये जो अमाउंट है वो ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमें डिस्प्ले पे आना है, यहाँ पे आना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग लेज़र मोहन, इंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि 1 महीने का जो हमारा 1 अप्रैल से 1 मई तक का हमारा 1274 रुपया इंटरेस्ट सिंपल जो है वो हमारा ऐड हो चुका है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1,50,000 और यहाँ पर पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा है 1,51,274 रुपया। तो यही हमें करना होता है, ये हमें ऐड करना होता है। और ये ओवर ड्यू डेज 23 दिन हो गए हैं, तो 1 अप्रैल से 1 मई तक का हमारा जो इंटरेस्ट बनना है वो 1274 रुपया है, वो बना है, ये हमें इनसे रिसीव करना है। तो इस तरीके से आपको जो इंटरेस्ट के
अपने टोटल अमाउंट में इंटरेस्ट अमाउंट को इस तरीके से ऐड कराना है। इस ऐड कराने के बाद में हमें क्या करना है, इस पैसे को रिसीव करना होगा। तो सीधे ही हमें आना है गेटवे ऑफ टैली पर, और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें इंटरेस्ट अमाउंट से रिलेटेड जो एंट्री है रिसीव्ड वाउचर से रिलेटेड वो हम पास करेंगे। तो रिसीव्ड वाउचर से रिलेटेड एंट्रीज को हमें पास करने के लिए हमें सीधे ही आना है अकाउंटिंग वाउचर्स में, और यहाँ पर रिसीव्ड वाउचर की शॉर्टकट F6 को प्रेस करना है। जैसे ही हमने F6 शॉर्टकट को प्रेस किया, यहाँ पर रिसीव्ड वाउचर ओपन हो गया। हमें यहाँ पर क्या करना है, उस पार्टी को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर जो टोटल आपको करंट बैलेंस शो करा रहा है वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। तो हमारा है 151,274 रुपये बनना है, वो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया और अगेंस्ट रेफरेंस में वो बिल आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें कैश मिल रहा है तो कैश लेते हुए इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में हम आपको दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इनडायरेक्ट इनकम में हमारा 1274 रुपया आ गया। हम इंटर प्रेस करेंगे, आपको क्या हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर आते हैं बैलेंस शीट में, यहाँ पे आते हैं करंट असेट में, यहाँ पे आते हैं सन्डी डेप्टर्स में, यहाँ पर कैश इन हैंड में ये पैसा हमें मिल गया है जो हमारा रिसीव्ड हुआ है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया है इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज को आपको कैसे पास करना है, कैसे आपको इसकी रिपोर्ट्स को चेक करना है। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड जो हमारा ऑप्शन था उसके बारे में बताया, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑप्शन के बारे में। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड एंट्रीज को आपको कैसे पास करना है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।